नमस्कार, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मीन राशि के जातकों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। मीन राशि पिछले 2.5 वर्षों से शनि की 7.5 के प्रभाव है और 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 का दूसरा चरण मीन राशि पर आरंभ होगा। जैसा कि हम 7.5 से संबंधित अपने वीडियो में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि शनि की 7.5 का मीन राशि के सभी जातकों पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनि की 7.5 सभी मीन राशि के जातकों पर खराब नहीं जाएगी, न जा सकती है और न जा रही है। उसके क्या कारण है वो हम अपने 7.5 से संबंधित वीडियो में स्पष्ट कर चुके हैं, अब उन्हें दोहराने की आवश्यकता है। 14 मई 2025 को मीन राशि का स्वामी बृहस्पति, क्योंकि आपकी राशि मीन है इसलिए आपका चंद्र लग्न मीन है, तो मीन राशि का स्वामी चंद्र लग्नेश बृहस्पति, राशिश बृहस्पति 14 मई 2025 को अपना घर बदल रहा है, अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। क्योंकि बृहस्पति 13 महीने के बाद अपना राशि परिवर्तन करता है और बृहस्पति राशि चक्र ग्रहों के मंत्रिमंडल में सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है, इसलिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। 14 मई 2025 को रात्रि 10:35 पर बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा और इसी के साथ बृहस्पति का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाएगा। बृहस्पति 14 मई 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में गोचर करता रहेगा। अब मीन राशि के जातकों पर इस बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, आज यही हमारी चर्चा का विषय है। इस पर विश्लेषण करेंगे और अगले 13 महीने में मीन राशि के जातकों को 3 बड़ी खुशियां, 3 बड़े सपने ये बृहस्पति निश्चित रूप से पूरे करने जा रहा है। वो क्या है वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। क्योंकि बृहस्पति चंद्र लग्नेश है, जन्म राशि है, राशि स्वामी है और केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर लग्नेश होकर दूसरे केंद्र में गोचर करेगा अगले 13 महीने के लिए। तो बृहस्पति की यह स्थिति बहुत शुभ है, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है। समस्त सांसारिक सुखों का विचार इसी सुख के भाव से किया जाता है और जन्म राशि जब सुख के भाव चतुर्थ भाव में गोचर करेगा तो जातक के जीवन में किसी प्रकार के सुख की कोई कमी नहीं जाएगी। घरेलू वातावरण में सुख प्राप्ति के उत्तम साधन पाएंगे मीन राशि के जातक। भौतिक सुख संसाधनों की वृद्धि होगी। घरेलू सुख में, घरेलू वातावरण में जो सुख की वृद्धि करने वाले जितने भी साधन संसाधन हैं उन्हें बृहस्पति का यह गोचर अगले 13 महीने में बढ़ाएगा। क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव है, इसलिए जातक मानसिक रूप से सुख अनुभव करेंगे, मन में सुख शांति रहेगी, संतोष अनुभव करेंगे मीन राशि के जातक। इसके साथ साथ बृहस्पति जितने भी सुख जातक में प्राप्त करेगा वो अपने अधिकतम प्रयासों और प्रयत्नों से करेगा। जातक को मिलने वाले सभी सुखों में अधिकतम सुख जातक के अपने प्रयासों
और प्रयत्नों का परिणाम होंगे, क्योंकि बृहस्पति लग्नेश होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेगा, सुख के भाव में गोचर करेगा। बृहस्पति देहाशीष है, अर्थात जातक का प्रतिनिधित्व करता है चतुर्थ भाव में। तो जातक जितने भी सुख पाएगा वो अपने स्वयं के अधिकतम प्रयासों और परिणामों के द्वारा ही इसे प्राप्त होंगे, परंतु सुख काफी मिलेंगे। इसके साथ साथ चतुर्थ भाव से माता का विचार किया जाता है, इसलिए माता की विशेष शक्ति का योग प्राप्त करेंगे जातक। अपने स्थान में मानसिक सुख पूर्वक रहेंगे। आप जिस भी स्थान में रहते हैं उसमें सम्मान पूर्वक और सुख पूर्वक आप रहेंगे और अपना अधिक से अधिक समय घर पर बिताना पसंद करेंगे, क्योंकि घर का माहौल बहुत अच्छा कर देगा आपका ये 13 महीने का बृहस्पति। क्योंकि चतुर्थ भाव से अचल संपत्ति का विचार किया जाता है, इसलिए पैतृक संपदा प्राप्त हो सकती है, भू संपदा की प्राप्ति होगी। क्योंकि लग्नेश चतुर्थ भाव में गोचर करेगा, इसलिए स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, रोग बीमारियां व्याधियां समाप्त होंगी, हृदय से संबंधित बीमारियों में राहत मिलेगी, पारिवारिक सुख गृहस्थ सुख उत्तम रहेगा, परिवार में सुख आएगा, गृहस्थ जीवन सुखी रहेगा। बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर करता हुआ अपनी 5वीं दृष्टि से अष्टम स्थान को देखेगा, सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में, इसलिए आयु में शक्ति मिलेगी, आयु की वृद्धि करेगा बृहस्पति। इसके साथ साथ जीवन की दिनचर्या में अमीरात का ढंग रहेगा, रौनक रहेगी जीवन की दिनचर्या में, खान पान रहन सहन आदि उत्तम रूप में रहेगा। और विद्या का श्रेष्ठ सुख पाएंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव से स्कूली शिक्षा का विचार किया जाता है, उच्च शिक्षा का विचार, इस डिग्री कॉलेज की शिक्षा का विचार चतुर्थ भाव से होता है, इसलिए शिक्षा प्राप्ति का कारक ग्रह है बृहस्पति, ज्ञान का कारक ग्रह है, इसलिए उत्तम शिक्षा प्राप्त होगी। बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से दशम स्थान को देख रहा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में, इसलिए दशम भाव से संबंधित सभी शुभ फल प्रदान करेगा बृहस्पति। किसी बड़े संस्थान में नौकरी या आजीविका प्राप्त हो सकती, धंधे व्यापार नौकरी व्यवसाय में खूब नाम व दाम कमाएंगे, घर बैठे भी श्रेष्ठ आजीविका लाभ होगा, क्योंकि दशमेश कर्मेश चतुर्थ घर के स्थान में गोचर कर रहा है, आजीविका स्थान का स्वामी होकर, तो बहुत से मीन राशि के जातक अपने घर में रहकर भी बहुत अच्छी आजीविका के साधन बना लेंगे, या आजीविका के साधन बृहस्पति प्रदान करेगा। नौकरी व्यवसाय में किसी तरह की कोई व्यवधान नहीं आएगा, बाधा नहीं आएगी। जो मीन राशि के जातक कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, पशुपालन से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, या भवन निर्माण से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, तो उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होगा इस गोचर। चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर उत्तम व्यवसाय प्रदान करेगा। मीन राशि के जो जातक नया कारोबार व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, या जो प्रथम बार आजीविका के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, उन्हें बृहस्पति का ये गोचर अच्छे उत्तम व्यवसाय प्रदान करेगा, सम्मानजनक आजीविका प्रदान करेगा। इसके साथ साथ जातक निजोपार्जित धन द्वारा, अर्थात अपने कमाए हुए धन से ही अपने आप को शिक्षित भी करेगा। मीन राशि के ऐसे कई जातक हैं जो कमाएंगे भी और पढ़ेंगे भी। और जो मीन राशि के जातक राजनीति में है, तो चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर मीन राशि के उन जातकों को
सत्ता सुख प्रदान करेगा, अधिकार प्रदान करेगा, राजनीति में तरक्की होगी, शासन प्रशासन में अधिकार प्राप्त होगा। और दसम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए जातक व्यवसाय की शक्ति से सुख प्राप्त करेंगे, व्यवसाय में भी सुख मिलेगा, आराम से व्यवसाय और आजीविका में जातक कार्यरत रहेंगे। परंतु बाहरी स्थानों का संबंध कुछ नीरसता युक्त रहेगा, बाहरी स्थानों में थोड़ा सा नीरसता के साथ संबंध प्रदान करेगा बृहस्पति। अपने जन्म स्थान से बाहर विदेश में या दूसरे स्थानों में कहीं नीरसता रहेगी। पिता की शक्ति से उन्नति पाएंगे, क्योंकि दशम स्थान पिता का है और वो चतुर्थ भाव में गोचर करेगा और सप्तम दृष्टि से बृहस्पति दशम स्थान को देखेगा, इसलिए पिता की शक्ति से उन्नति होगी, पिता का सहयोग रहेगा, पिता का आशीर्वाद रहेगा, पिता का समर्थन रहेगा। खर्चा अधिक रहेगा, क्योंकि बृहस्पति द्वादश भाव में अपनी नवमी दृष्टि से दृष्टि डालेगा, तो अगले 13 महीने खर्चा विशेष कराएगा। और ये खर्चा, जो 3 बड़ी इच्छाएं जातक की पूरी होने वाली है, जिन्हें अब मैं बताने जा रहा हूं, जो 3 सपने जातक के पूरे हो सकते हैं अगले 13 महीने में, क्योंकि चतुर्थ भाव में लग्नेश बृहस्पति गोचर करेगा, इसलिए भूमि मकान आदि की उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा जातक। अर्थात जो जातक अपना मकान खरीदने का लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, मकान बनवाने का प्रयास कर रहे हैं या भूमि या प्लॉट खरीदने की प्रयासों में लगे हैं, उन्हें अगले 13 महीने में अपना नया मकान प्राप्त हो जाएगा, चाहे वो बनवाए चाहे वो खरीदे। और जिन जातकों की जन्म पत्रिका में बृहस्पति चतुर्थेश के साथ दृष्टि युति संबंध बनाए हुए हैं या चतुर्थ भाव के साथ किसी तरह का बलवान होकर दृष्टि युति संबंध बनाए हुए हैं, उन्हें अगले 13 महीने में निश्चित रूप से मकान उपलब्ध हो जाएगा। और दूसरी जो खुशी जातकों को मिलेगी, वो एक अच्छा बड़ा वाहन जातकों को प्राप्त होगा, चौपहिया वाहन अगले 13 महीने में, क्योंकि चतुर्थ भाव में बृहस्पति गोचर करेगा। उत्तम वाहन का विचार चतुर्थ भाव से होता है। बृहस्पति जातकों को एक अच्छा वाहन प्रदान करेगा। और तीसरी बड़ी बात जिसे हम खुशी के तौर पर देखते हैं कि नौकरी में पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा, पद वृद्धि होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव में बृहस्पति गोचर करेगा और नौकरी कार्य व्यवसाय और आजीविका के भाव में अपनी ही भाव को ये देखेगा। इसलिए निश्चित रूप से चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे गैर सरकारी नौकरी हो, किसी भी संस्थान की नौकरी हो, इसमें जातक को निश्चित रूप से प्रमोशन मिलेगा, पदोन्नति होगी, पद वृद्धि होगी इस वर्ष निश्चित रूप से अगले 13 महीने में। तो कुल मिलाकर बृहस्पति का यह गोचर मीन राशि वाले जातकों के लिए अगले 13 महीने में कुछ बड़ा और सकारात्मक घटित करेगा जीवन में। अच्छी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, जीवन में कुछ बड़ा घटित होगा, वो भी अच्छा सकारात्मक अच्छी घटनाएं जीवन में देखने को मिलेंगी अगले 13 महीने। 14 मई 2025 से बृहस्पति अपनी अतिचारी गति से अर्थात तीव्र गति से मिथुन राशि को भोगेगा और मात्र 6 महीने में ये पूरी की पूरी मिथुन राशि को पार कर जाएगा। 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा और 18 अक्टूबर को बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर लेगा। 1.5 महीने कर्क राशि में रहेगा बृहस्पति और 12 नवंबर को बृहस्पति वक्री होगा और अपनी राशि में पीछे की तरफ लौटेगा। 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा और 5 दिसंबर को बृहस्पति पुनः मिथुन राशि में लौट आएगा। 11 मार्च 2026 को बृहस्पति मार्गी होगा अर्थात राशि में आगे की तरफ फिर बढ़ेगा
और 1 जून 2026 तक बृहस्पति मिथुन राशि में ही गोचर करता रहे। तो 1 जून 2026 तक बृहस्पति मिथुन राशि अर्थात मीन राशि के जातकों की दृष्टि से चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। 12 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति वक्री रहेगा। और कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। शुभ ग्रह वक्री होता है तो बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करता है। तो मीन राशि के जातकों को 12 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक के 4 महीनों में बृहस्पति चतुर्थ भाव से संबंधित बहुत तेजी के साथ बहुत श्रेष्ठ सुख संबंधी परिणामों को देगा। बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे 4 महीने में। तो आज के वीडियो में मीन राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो जातक जन्म कुंडली विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।